आपको बताएं कि अभी प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ये तमाम वो तस्वीरें हैं क्रैश का जो अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। लोगों का होगा डीएनए टेस्ट। इस वक्त की बड़ी खबर विमान क्रैश में हुई है। 265 लोगों की मौत और डीएनए टेस्ट होगा। उसके बाद परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। डीएनए टेस्ट की होगी डीएनए टेस्ट से होगी शवों की पहचान। और अब जैसे ही डीएनए टेस्ट हो जाएगा उसके बाद ही परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। मुश्किल बहुत है क्योंकि शत विकसित हालत में ये शव पहुंचे हैं हॉस्पिटल और अब उसका डीएनए टेस्ट होगा। उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। परिजनों को सौंपे जाएंगे शव। अब प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे हैं। विमान के अंदर मौजूद 241 लोगों की मौत हुई। जहां विमान गिरा वहां भी लोगों की मौत हुई। 24 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में लगातार अपडेट आ रहा है। अब डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान की जा रही है और जैसे ही डीएनए टेस्ट हो जाएगा उसके बाद शव को सौंपा जाएगा परिजनों को। 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं। प्लेन क्रैश का जो खौफनाक वीडियो, जिसने भी इस मंजर को देखा सब दहल उठे। प्लेन क्रैश कैसे हुआ उसके बाद वहां का जो मंजर था वो भी आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। उसके बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और लोगों को वहां लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। तुरंत टीम पहुंच गई थी और आग को बुझाया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ब्लैक बॉक्स क्या खोलेगा राज, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। कैसे हुआ प्लेन क्रैश, इसको लेकर अब जांच की जाएगी। 3 तस्वीरें आपके सामने। अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ उसने पूरे देश को दहला दिया है इस वक्त। जी अनुपमा, मैं आपको ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये सिविल हॉस्पिटल का ये पोस्टमार्टम रूम और यहाँ पर आप देखिए गहमा गहमी आपको नजर आएगी। रजिस्टर मेंटेन करते हुए वहाँ पर पुलिसकर्मी और जो मेडिकल स्टाफ है वो नजर आ रहे हैं। क्योंकि कोई भी परिवार वाला, जो कि कल से लेकर अब तक कई परिवार वाले यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन और भी जो परिवार वाले दूर से आ रहे हैं उनसे उनका नाम पता पूछना, पूरी इंक्वायरी करना कि यहाँ पर आप किसे ढूंढने आए हैं, कौन आपका मिसिंग हुआ है, सब कुछ यहाँ पर मेंटेन किया जा रहा है। उसके बाद फिर यहाँ से तय होता है कि अगर उनके पास कोई बोर्डिंग पास है परिवार वालों के पास, तो उसके बाद पैसेंजर लिस्ट यानी कि एयर इंडिया की तरफ से जो लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है उससे मिलान किया जाता है। और उसके बाद फिर उनके जो करीबी हैं उनको कहा जाता है कि आप डीएनए सैंपल के लिए आइए। जैसे अगर पिता है, बेटा है, भाई है, बिल्कुल क्लोज ब्लड रिलेशन, उन्हीं का डीएनए सैंपल यहाँ पर लिया जा रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनका परिवार, जिसे किसी की मौसी, किसी का मौसा, किसी के फूफा, वो यहाँ पर आ रहे हैं। जो क्लोज रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि डीएनए सैंपल के लिए उनका कोई करीबी यहाँ पर आए। हो सकता है कि वो दूर दराज रहे, हो सकता है कि वो विदेश में रहे। ऐसे लगभग 30 के आसपास ऐसी फैमिलीज हैं जो अभी तक नहीं आ पाई है और उम्मीद की जा रही है, जैसा कि हमने अंदर मेडिकल स्टाफ से भी बात की, उन्होंने कहा कि अभी कुछ फैमिलीज का अभी आना बाकी है, लेकिन वो कह रहे हैं कि वो आज शाम तक वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तब जाकर के जो पूरे पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स का जो डीएनए सैंपलिंग के लिए जो कलेक्शन है वो सैंपल का, वो कंप्लीट हो जाएगा और जिसे 72 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से जितने भी थे उनका सैंपल कलेक्ट हो चुका है। हमारे साथ ब्रजेश भी वहां पर बने हुए हैं। ब्रजेश भी मौजूद हैं। ब्रजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। सबसे पहले शायद वो उस जगह पर जाएंगे जहां पर विमान क्रैश हुआ था। क्या जानकारी आपको मिल पा रही, क्योंकि आप उसी जगह पर मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए तैयारियां यहाँ पर पूरी हैं। सुबह से ही जैसे ही सूचनाएं मिलनी शुरू हुई उसके बाद यहाँ पर कई लेयर्स की सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ा दी गई। अगर मैं आपको यहाँ से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूँ तो मेरे ठीक दाहिने तरफ आपको जली हुई बिल्डिंग, जली हुई इमारत का हिस्सा दिखेगा और वहीं दूसरी तरफ जब बाएं ओर की तरफ मैं पढ़ता हूँ तो आपको बैरिकेड्स दिखाई देंगे। 3 से 4 लेयर की पूरी सिक्योरिटी है। यहाँ पे इंटेलिजेंस से लेकर और लोकल पुलिस, तमाम अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी भी तरह कोई गड़बड़ी, कोई लापरवाही ना हो। इस बीच रास्ता ये बंद कर दिया गया है। अब से कुछ देर बाद जब ये रास्ता खुलेगा हम अंदर भी जाएंगे और तस्वीरों को एक बार फिर से देखकर समझेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितना पूरा हुआ है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन, माफ करिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर रात में 11 बजे जो मैसेज आया था उसमें यह था कि रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया, लेकिन जो मलबा है
जो इसके अंदर मलबा पड़ा हुआ है, अगर मैं आखिरी तक अगर आपको लेके चलने की कोशिश करूं तो सबसे लास्ट में जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो वही मेस है जहां पर पहली बार विमान टकराया और उसका पिछला हिस्सा विमान का जो मेस के दीवार में फंसा हुआ था और उसके बाद विमान आगे बढ़ा और उसके बाद ये आखिरी कैंपस, ये 4 बिल्डिंगें जो आप सामने देख रहे हैं इनको भी इनमें भी आग लगी। जो लोग इसके अंदर थे वो हादसे का शिकार हुए और इस बीच पूरी तरीके से अलर्ट के तौर पर अगर हम कहें तो अलर्ट मोड पे पुलिस प्रशासन यहां पर, किसी भी वक्त हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहां पर आएंगे, स्थिति को समझेंगे, हालात को समझेंगे, जायजा लेंगे कि आखिरकार कितना बड़ा हाल है, कि जो नुकसान है उसकी भरपाई। जी ब्रजेश, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वहां पर जो जहां डॉक्टर्स रहते थे वहां पर उनका परिवार भी रहता था और वहां पर कई लोग ऐसे थे जो बाहर रेडी पटरी पर ठेले लगाते थे, चाय बेचते थे। कई लोग मिसिंग हैं। इसलिए लोग कह रहे हैं कि जो लोग मिसिंग हैं और जितना बड़ा वहां पर ये हादसा हुआ है और 1.25 लाख लीटर फ्यूल जिस तरीके से फैला, जो लोगों ने देखा कि बिल्कुल एक बड़ा आग का गोला बना, उसने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया। क्या मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है? कुछ और बॉडीज निकल सकती हैं के अंदर से। प्रत्युष देखिए, जो तस्वीरें आई थी ब्लास्ट की, सीसीटीवी फुटेज में भी हमने देखा था कि किस तरीके से विमान ने टेक ऑफ किया और उसके बाद जो ऊपर नहीं उठ पाया वो नीचे चलता चला गया और ठीक इसी जगह मेरे ठीक पीछे धमाका हुआ और सीसीटीवी फुटेज में वो तस्वीरें भी सामने आई। लोगों ने भी देखा, मोबाइल फुटेज भी सामने आई कि कितना बड़ा धमाका था। पूरा का पूरा आसमान आग के जो गोले में, धुएं में तब्दील हो गया था। और देखिए ये विमान जो यहाँ से उड़, यहाँ से ठीक पीछे है, यहाँ से टेक ऑफ करने के बाद जो फ्लाइट्स होती हैं वो ऐसे ही इसी तरीके से कर्व मोड में लेने के बाद लेफ्ट या राइट की तरफ मूव करती हैं। जहां तक मरने वालों के आंकड़े की बात है, क्योंकि कई यहाँ पर जो मवेशी हैं, मवेशी भी जले हुए मिले हुए हैं और ऐसे में इसी बात को लेकर अभी तस्दीक होनी बाकी है पूरी तरीके से कि क्या आंकड़ा, कितना आंकड़ा यहाँ पर पहुंचता है। लेकिन जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं वो आंकड़े चिंतित करते हैं, परेशान करते हैं यहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है ये हॉस्टल है। इस हॉस्टल में परिवार भी रहता था, डॉक्टर्स भी रहते थे और इसके क्या बिल्डिंग देख रहे हैं वो मेस है जहां पर ये डॉक्टर्स, ये यहाँ के जो पढ़ने वाले जो छात्र थे वो खाना खाया करते थे। तो संख्या बहुत ज्यादा है, कई लोग जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियली, अगर हम ये कह सकते हैं कि जब तक ऑफिशियली जानकारी ना मिल पाए इस आंकड़ों को लेकर, आंकड़ों की कलाकारी को लेकर इसमें कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। लेकिन इस बीच अगर मूवमेंट अगर आप देखें तो लगातार रह रहकर यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है और इस बीच जो टीम्स यहाँ पर पहुंची थी, स्लीपर्स डॉग जो पहुंचे थे, जो पॉलिटिकल जो इलाके के लोग हैं, जो मेयर हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो जायजा ले रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके पहले ये प्रोटोकॉल्स भी होता है कि स्थिति को समझा जाए और एक बार इनसे समझेंगे, क्योंकि मेयर है, ऑफिशियली इनसे आंकड़े जिसकी हम बात कर रहे हैं वो शायद बता भी पाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बीच सिक्योरिटी को लेकर मैं बार बार जो बात कर रहा हूं उसके अरेंजमेंट यहाँ पर पुख्ता है। एक बार समझते हैं बात करने की, यहाँ पर स्थिति क्या कुछ है, क्या बताती है मैम? कुछ स्थिति बता पाएंगी? क्या कुछ कहना चाहेंगी? कुछ बता पाएंगे? क्या कहा आप लोगों से? मैम क्या हालात है अभी? अंदर स्थिति, अंदर के हालात मैम अभी कब तक जो है? Just one comment from you. 941 हालात क्या है वो बता। तो हमारे तमाम